वाले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अनिस सिरातिल लनाकिबून। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फ़र्श अज़ा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस अरकीन अंजुमन गुलामान अब्बास की मौलिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। उनके रूह रवां जनाब सैयद अज़हर सिब्तैन साहब और जनाब महमूद गिलानी साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब सैयद नासिर अब्बास जाफ़री साहब और इन सब की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। आगा शेर बादशाह साहब के फ़र्जंद अर्जुमन जनाब आगा सैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। आप जितने जितने अबाब जितने कदम चल के फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बने हैं, मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। इस साल के अय्याम अज़ा की ये अलविदाई मजलिस है और मेरे बाद पाकिस्तान से आए हुए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मौला के वदा ख़ान जनाब ज़ाकिर अहले बैत नजमुल हसन शिराय साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो आज की मजलिस का अख्तिताम करेंगे और फिर मातमदारी होगी। सूरह मोमिनून से आयत को तिलावत किया है। सूरह मोमिनून वो सूरा है कि जिस पर बरादरान अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 13 रजब को बैतुल्लाह में अल्लाह के घर में अली आए और 16 रजब को बैतुल्लाह में ही नबी के हाथों पर जब अली आए और रसूल ने फरमाया कि कुछ सुनाइए, तो अहले सुन्नत के उलमा के मुताबिक अली ने सूरह मोमिनून की तिलावत की थी। अली से मेरे भाई मलिक अकलीम साहब, भाई मीर मोहम्मद अली साहब, अली पीर साजिद शाह साहब, बस यही आज की मजलिस का यावर भाई। यूँ समझ लीजिएगा कि तशरीह मुझे इतना ही करना थी। हसन भाई, ये सूरह मोमिनून की अली ने नबी के हाथों पर तिलावत की। पहले जुमले से ही मुझे इत्मीनान भी हो जाएगा और यकीन भी हो जाएगा कि आप कहाँ तक आज मेरा साथ देंगे। मुझे इससे गर्ज नहीं है। बरादरान तशय्यो के नज़दीक तो अली ने पूरा कुरान पढ़ा और अहले सुन्नत के नज़दीक अली ने सूरह मोमिनून की तिलावत की। पूरा कुरान पढ़ो नजम भाई तब भी कुरान है, एक आयत पढ़ो तब भी कुरान है। तो मानना तो ये पड़ेगा अली वाहिद हस्ती है जिसने नाजिल होने से 10 साल पहले पढ़ा है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब उसमें पढ़ा क्या? अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि व इन्नल लज़ीना अकलीम भाई ला यौमिनूना बिल आखिरति, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है। अन सिरातिल लनाकिबून, वही लोग अल्लाह कह रहा है कि सिरात से हटे हुए हैं। पहली बात क्या कही? बड़े अच्छा आपने जो मौला का खुतबा के कुछ अल्फाज हमें सुनाए, बस मैंने सोचा कि फिर उसी पर थोड़ी सी 2-4 आज की गुफ्तगू की जाए। अली तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह कह रहा है ला यौमिनूना बिल आखिरति, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है। अन सिरातिल लनाकिबून, बबर वही लोग सिरात से हटे हुए हैं। मासूम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला क्या ऐसे भी लोग हैं कि जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है? इमाम ने फरमाया ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है। उसने कहा मौला उनकी कोई निशानी बतलाएंगे कि वो कौन है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते? इमाम ने कहा वो लोग हैं जो जानते हैं आखिरत नाम है इंतकाम बतूल का। अली ज़ेब तवज्जो नहीं की साहिबान मोहतरम ने। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। थोड़ा सा मेरा साथ देते आइएगा। आखिरत नाम है इंतकाम सैयदा का। साथ ही उसने कहा मौला अल्लाह कह रहा है अनिस सिरातिल लनाकिबून, वही लोग सिरात से हटे हुए हैं।
पाजी वो कौन से लोग हैं? इमाम ने कहा जानते नहीं, सिरात लकब है मेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब का। अब अगर बोले तो मैं आयत का तर्जुमा ऐसे करूं, व इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अन सिलातिल नाकिबून, के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका इंतकाम बतूल पर ईमान नहीं है, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही अली से हटा दिया है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। साजिद शाह साहब, यावर भाई तवज्जो चाहूंगा, एक एक जुमले पे तवज्जो, मीर भाई तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने आगा जी उन्हीं को अली से हटा दिया, यानी सिरात लकब है अली इब्ने अबी तालिब का। शिया ने हैदर करार को तो इस बात पे घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि और अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह में आता ही वो है जो अली को मानता है, सोचता नहीं है, क्योंकि इन्हें सोचने में नुकसान है और मानने में खैर है। जिसने इन्हें सोचा वो शैतान बना और जिसने इन्हें माना वो सलमान बना। आया तवज्जो चाहूंगा। अब मैंने बड़ी कुछ तलाश किया नजम भाई कि रसूल ने किन किन मकामात पर अली को सिराते मुस्तकीम कहा, तो मुझे एक जगह ऐसी नजर आई कि जहां रसूल ने अली को सिरात के सिवा भी बहुत कुछ कहा। अब अगर आप कहें तो मैं जल्दी जल्दी में आपको वो 2-3 बातें सुनाऊं और आज का मेंबर अपने भाई के हवाले करूं, फिर दिल खोल कर सुनेंगे भी और पुरसा भी करेंगे। वो मकाम है मकाम गदीर खुम। देखिए अल्लाह ने हमें वो अली अता किया कि जो दुनिया में आया तो रहने के लिए उसने कम से कम अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। हाय 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 हाय, इसलिए बोलता है महमूद गिलानी साहब, एक एक जुमले पे मैं तवज्जो दूंगा। या अल्लाह का घर पसंद किया आगा जी, या मोमिन का दिल पसंद किया। मालूम नहीं मेरा क्यों बार बार दिल चाह रहा है कि आपने अमीर कायनात का जो खुतबा पढ़ा उसमें एक जुमला ऐसा है कि जिसका मैं सुबह शाम जरूर लेता हूँ। जहाँ अली ने ये कुछ कहा ना कि मैं ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजुल्लाह, वाली ने फरमाया अय्युहन्नास अना मबदूहुर रहमान, ए लोगों मैं वो हूँ जिसकी रहमान मदा करता है। हाय 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 हाय, अली से तवज्जो चाहूंगा, बहुत मेहरबानी जनाब। आखिरी बंदे तक पढ़ दे। बहुत मेहरबानी पीर साजिद शाह साहब, तवज्जो है। अच्छा आपने इतना अच्छा सुने, मैं दोबारा कह देता हूँ, पर्दे में मेरी माई बहनी भी समाज कर फरमाया। अच्छा आपने कहा दोबारा, तो फिर दोबारा में एक और अली के लबों से निकला हुआ जुमला कह दूं। फरमाया अना मबदूहुर रहमान, मैं वो हूं कि रहमान जिसकी मदह करता है। अगली में अली फरमाते अना मौसूफुल कुरान, मैं वो हूं कुरान जिसकी सिफतें बयान करता है। कभी कहता है हालत रुकू में ज़कात देकर, कभी इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत आकर। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो मैदाने मकाम गदीर खुम में रसूल ने अली का हाथ थामा यहां से, और जफर भाई जब हाथ यहां से थामा तो फौरन नहीं फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, नहीं, पहले 3 जुमले कहकर रसूल ने अपने जानिसारान से 3 जुमलों की तायीद ली। सुनाऊं? पहला जुमला फरमाते अय्युहन्नास आतुरिदूना अनुरिकुम सिरातुल मुस्तकीम, क्या तुम चाहते हो मैं मोहम्मद तुम्हें गदीर के मैदान में सिराते मुस्तकीम दिखाऊं? हाय हाय, बोलिएगा तो कौन है सिराते मुस्तकीम? नहीं नहीं, देखिए अपने रहबर अपने पीर का नाम लेते हुए वो घबराता है जिसके पीर का नाम मैदान में लेने के लायक ना हो, ठीक है ना? तो अल्लाह ने तो हमें ऐसा पीर अता किया। फरमाया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मैदान गदीर में सिराते मुस्तकीम दिखाऊं? सबने कहा बला, बेशक दिखाइए। दूसरा जुमला फरमाते अय्युहन्नास अतुरिदूना अनुरिकुमुल ईमान, क्या तुम चाहते हो मैं मोहम्मद तुम्हें गदीर के मैदान में ईमान दिखाऊं? हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं मोहम्मद तुम्हें गदीर के मैदान में क्या दिखाऊं?
हालांकि नजम भाई कुछ अरसा पहले रसूल इसी अली को खंदक के मैदान में कुल्ले ईमान बन के दिखा चुके थे। भाई खंदक के मैदान में रसूल ने कहा नहीं था कि जब उसने आकर कहा था कि कौन है जो तुम्हारे नबी की हदीस के मुताबिक, यहाँ पाबंदी है इसलिए, जो तुम्हारे नबी की हदीस के मुताबिक मुझे कत्ल करे तब भी जन्नत, मेरे हाथों से कत्ल हो तब भी जन्नत। तो मुकाबले में कौन खड़ा हुआ था? अली इब्न अबी तालिब। और अली जब गए थे मैदान में तो फरमाया था कुल्ले ईमान, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और जब अली वापस आ रहे थे तो दाएं हाथ में अमर इब्न अब्दुवत का सर था और बाएं हाथ में जुल्फकार थी। और चलिए क्या याद करेंगे, और हो सकता है कि ये कभी नजम भाई के किसी कसीदे का शेर बन जाए कि अली ने सारी जिंदगी बाएं हाथ से तलवार चलाई। दुलदुल पर बैठकर दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ते थे, बाएं हाथ से तलवार चलाते थे। और मैं समझता हूं शायद अली ऐसे करते थे, एक इधर से एक इधर से। आय हाय, तवज्जो चाहूंगा, एक इधर से और एक इधर से। अच्छा, ये मैंने बात की क्यों कि पूरा अरब दाएं हाथ से तलवार चलाता था और अली बाएं हाथ से तलवार चलाकर बतलाते थे, जो अली तुम्हें अपने दाएं हाथ के काबिल नहीं समझता। हाय 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 हाय, तुम उस अली का मुकाबला करने के लिए आए हो, थके तो नहीं है? तो यावर भाई जब अली ऐसे आ रहे थे ना, अमर का सर और यूं जुल्फकार लेकर, और अली ऐसे झूम झूम कर आ रहे थे, आपने कसायद में भी सुना, अशार में भी सुना, हर जगह सुना। लेकिन इस मंजर को जो नबी की बेटी ने खुतबा फदक में अदा किया, सुनहरे हुरूफ से लिखने के लायक है। साजिशा जी जानते क्या? बीबी फरमाती, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? वो मेरा शौहर अली था जो खंदक के मैदान में जब इस तरह आ रहा था तो तुम सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे आसमान पर पहली का चांद देखते हैं। हाय 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 हाय, कैसे देखते हैं? जैसे आसमान पर पहली का, बोलो, चांद देखते हैं। बस आगे चलिए और आज का नतीजा। फरमाया तीसरी बात, अय्युहन्नास तुरीदूना अनुरिकुमुल हक, क्या तुम चाहते हो मैं मोहम्मद तुम्हें गदीर के मैदान में हक दिखाऊं? सारे वो अहबाब बैठे थे कि जिनके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है। आप एक सलावात बाबा से बुलंद पढ़ेंगे ताकि मौला के मदा खान भी हैं, अदादार भी हैं। आ जाइए आ जाइए, एक दरूद और, बिस्मिल्लाह, एक दरूद और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह, जा साहब बैठिएगा। मुबशर भाई, फरमाया क्या तुम चाहते हो मैं मोहम्मद तुम्हें गदीर के मैदान में हक दिखाऊं? सलमान आ गए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये क्या है? फरमाया हक। का ये जो रोजा रखते हैं ये क्या है? का हक। ये जो हज करके आए हैं ये क्या है? फरमाया हक। कहने लगा नमाज हक, रोजा हक, हज हक, तो आज कौन सा हक? तवज्जो, अली रसूल फरमाते हैं, आज तक नमाज रोजा हज की सूरत में मैंने तुम्हें हक सुनाया है, आज दिखा रहा हूं। हाय 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 हाय। हाँ, पढ़ता हूँ फकत इसलिए सुबह शाम नमाजें, चुप चुप के मैं सजदों में अली ढूंढ रहा। तवज्जो है, बड़ी मेहरबानी। तो रसूल ने फरमाया तुम्हें हक दिखाऊं? मेरे कहने पर अगर आप सब बोल देंगे तो आज की मीर मोहम्मद अली साहब मुश्किल थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। हक कौन है? अली कौन है? हक है ना। हज्जाज बिन यूसुफ दुश्मन अहले बैत, अल्लाह इस पे लानत करे। अगली मई इसने अपनी सल्तनत में ऐलान किया, बस बड़ी जल्दी जल्दी। और मसाइब तो मैंने तबरुकन एक जुमला कहना, चूंकि मैं भी आपके साथ बैठकर एक ख़ास, जैसे कसायद पर आता है नजम भाई पर, वैसे मसाइब की आता है। अलविदाई मजलिस है तो इकट्ठी बैठकर इंशाल्लाह पुरसा करेंगे। लेकिन फ़ज़ाइल की सूरत की अगर आज के आप ये दो जुमले सुनेंगे तो आपको लुत्फ़ आ जाएगा। इसने कहा मेरी सल्तनत में अली का नाम लेना जुर्म है और जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े सजा मिलेगी। ऐलान हो गया। इसी की सल्तनत में अली का एक नौकर 60 बरस का बूढ़ा नाम अबू दमाम अपने घर बिस्तर बीमारी पे लेटा हुआ है। इसका एक दोस्त इसकी बीमारी का पूछने के लिए गया, कहने लगा अबू दमाम कैसी तबीयत है? इसी का लुत्फ लीजिएगा।
कहने लगा इतना बीमार हूं कि चारपाई से उठकर पानी भी नहीं पी सकता। अब एक तरफ इतना बीमार, और यावर भाई अगला जुमला सुनिएगा। इसने कहा सुनाओ बाहर क्या आजकल चल रहा है? इसके दोस्त ने कहा, हज्जाज ने कहा है अली का नाम लेना जुर्म है, और जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े सजा होगी। या अली कहकर चारपाई से उठा। मैंने जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। बोलना तो आप साहिबान मोहतरम ने। असा का सहारा लिया, टक टक करता हुआ घर के बाहर चला। आपसे लेके नासिर जाफरी साहब तक आवाज, अगर महमूद गिलानी साहब जुमले का लुत्फ ले तो इतना बोलेंगे कि जितना अली की बेटी चाहेगी। बाहर चला, इसके दोस्त ने कहा कहां जा रहा है? कहा तूने तो कहा है कि हज्जाज ने कहा अली का नाम लेना जुर्म है, सुन अब घर में बैठना जुर्म है। हाय 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 हाय। आज बाजी लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। आप एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़िएगा। मेरे भाई जाकिर अहलबैत अली इमरान जाफरी साहब आ रहे हैं, बाबा नासिर शाह जी और बाबा रुखसार शाह साहब कायदे मातमियान कहूँ तो ये लफ्ज़ मुनासिब होगा, चूँकि हर जगह मौला की अज़ादारी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं। इनकी आमद पर एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की? बस अब जुमले का लुत्फ लीजिएगा। जुमला आधी मिनट का दोबारा दोहराऊं और उसके बाद बात बिल्कुल आसान। इमरान भाई, हज्जाज ने ऐलान किया कि जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े सजा और अली का नाम लेना जुर्म। बाबा रुखसार शाह जी, महमूद गिलानी साहब, अदर सिफ्तैन साहब, सीगर आगा जी, बाबा नासिर शाह जी, जुमले का लुत्फ लीजिएगा। इसने कहा सुन अब घर में बैठना जुर्म है। एजाज साहब ये बाहर आया और उसने ऐलान किया, अय्युहन्नास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अली वालियुल माल हक़। नारा जो अली का बुलंद किया, मैं बिल्कुल तेज़ी से जा रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अलविदाई मसाइब हम सारे मिलकर सुने, इसलिए 2 या 4 मिनट की आज की बात, और ज़रा शेपर मवद्दत है तो झाड़िए, मैं आपको नॉर्थहैम्पटन की बारगाह से उड़ाकर बग़ैर वीज़े पासपोर्ट के नजफ़ यशफ़ लेकर चलूँ, और बाबा रुखसार जी शाह जी वहाँ पर जाकर अपने अपने हिस्से की तौफ़ीक़ की हिदायत मौला से ख़ुद मांगते हैं। सिपाहियों ने पकड़ा, हज्जाज के सामने ले आए, कहने लगे इसने तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तेरे मना करने के बावजूद अली हक़ का नारा बुलंद किया है। हज्जाज कहता है अबू दमाम ये जो कह रहा है सच है? इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी किया और यहां भी करूंगा, और कहा अली हक। वो कहते जानता है अली का नाम लेने के जुर्म में 40 कोड़े सजा। अबू दमाम कहता खामोश, इश्क अली में बस 40 कोड़े। हाय 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 हाय। जो हाथ 14 की मदा में उठे हैं, खुदा कभी उन्हें किसी का मोहताज ना करे। इश्क अली में 40, 400 मार, 4000 मार। इसने कहा पहले 40 कोड़े का। 40 कोड़े जो खाए रुखसार शाह जी, बूढ़ा था, बीमार था, गिर गया, गिरा तो लब हिले। और अली इमरान साहब, आप और भाई नजम साहब, हम सारे जानते हैं कि जहां अली के नौकर के साथ जरा सा भी ऐसा मामला हो ना तो दुश्मन खिलखिला के हंसता है। ये जो गिरा और इसके लब हिले, हज्जाज ने तंज करके कहा अली का नौकर है, मर रहा है और पानी मांग रहा है, इसे पानी पिलाओ। या इसी के दरबार में एक और अली का नौकर अली का इश्क छुपाए बैठा था, रहा नहीं गया, खड़े होके कहने लगा हज्जाज पानी बाद में पिलाना, पहले जल्लाद से कह कान लगा के सुन तो ले, पानी मांग रहा है या अली हक कह रहा है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। के मलंगों को हश्र तक वो सांस नागवार है जिसमें अली ना हो। मौला आपकी खैर करे। क्या शेर बड़ा कि वो सांस ही नहीं चाहिए जिसमें अली ना हो। लोगों ने किसी और तरफ लगा दिया कि जी जब डूब भी रहे हो तो नमाज की सलात की नीयत करके डूबो। अल्लाह तो एक तरफ कह रहा है कि अगर नमाज पढ़ रहे हो और कोई मूजी जानवर आ जाए तो शरीयत कहती है नमाज तोड़ो, पहले जान बचाना वाजिब है। और यहाँ कह रहा है कि डूब भी रहे हो तो नियत करो। पूछा गया वो कौन सी नियत है? फरमाया विलायत अली इब्ने अबी तालिब। हाय हाय हाय, वो अली की विलायत है जो आखिरी सांस पर भी जिसकी गवाही देनी है। तवज्जो, इसने कान जो लगाया तो जल गया।
कहने लगा मर भी रहा है और फिर भी मौला इस जुमले के सदके से भाई नजम साहब को मौला ने बड़ी जिंदगी सेहत दी, मजीद सेहत अता फरमाए। नासिर जाफरी साहब की वालदा को मालिक सेहत अता फरमाए। आप जितने बैठे मालिक आप सबको आबाद और शाद रखे। हमारे भाई जॉन समेत जो जो भी औलाद हैं जिक्र का सदका मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। सुने जुमला तो लुत्फ आएगा। जल्लाद ने जो कान लगाए जलकर कहने लगा मर भी रहा है आगा जी, और फिर भी बाबा जी अली हक कह रहा है। हज्जाज कहते थे कत्ल कर दो, इसका दोस्त कहता है रहने दे, घर भेज दे, बीमार है, कुछ दिन में खुद ही मर जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। घर आया, अब वो दमाम बिस्तर बीमारी पे लेटा। अली इमरान साहब चूंकि आप खुद इतना ज़बरदस्त अशार और कसायद, और नजम भाई मेरे दोनों मौला के बड़े मंजूर नज़र मदा खान है। अक्सर औकात ये होता है कि रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं थके आ रहे मजलिस के बाद भी, तो हम ये सोचते हैं मौला काश कल ऐसी मजलिस हो जाए, मौला कोई ऐसा फजीलत अता कर कि मैं बयान करूँ तो ऐसा हो जाए। यानी अपने आप से इंसान बातें करता है। अब वो दमाम बिस्तर बीमारी पे लेटा है, अपने आप से बात करके कह रहा है या अली काश इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूँ कि अली हक है। हाय 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 हाय। बस नतीजा आज का नतीजा अली अली अली। नगर नगर गली गली अली 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 अली, जिधर जिधर हवा चली अली अली अली, नारे हैदरी। लुत्फ आ रहा है। कहा या अली इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली। बुलाया जो अली को तो सामने अली आ गए। सलाम हुआ, अली ने कहा अबू दमाम क्यों बुलाया? कहने लगा काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली फरमाते काश तूने मुझे वहां बुलाया होता। अब बुलाया तो क्यों बुलाया? तवज्जो। कहने लगा इतनी मोहलत मिल जाए कि कल उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली बबर होए। अली मौला बबर की ज़बान में मजीद तासीर अता फरमाए। नवा खान और मनकबत खान मालिक आप सबको आबादो शाद रखे। अली फरमाते मोहलत अली से मांग रहा है, इतनी कम क्यों, ज्यादा मिलेगी। यही तो नतीजा है आज का। मोहलत पीर जाफर शाह साहब को मालिक, अली साहब के वालिद को मालिक सेहत अता फरमाए। मोहलत अली से मांगी है तो इतनी कम क्यों, ज्यादा मिलेगी। अली कितनी? अली फरमाते कितने कोड़े खाए मेरे इश्क में? कहने लगा 40। अली फरमाते जा 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। अकलीम भाई हज्जाज के दरबार में अब अबू दमाम असा फेंक कर आया और मीर भाई सीना तान के कहने लगा ओ बदबक सुन, अली हक है, अली हक है। हज्जाज कहता है कल की सजा भूल गया? अबू दमाम कहता है याद है। हज्जाज कहता है मैं तुझे आज भी सजा दूंगा। अबू दमाम कहता है सजा सहने के लिए तैयार हूं। हज्जाज कहता है आज मैं तुझे कत्ल करूंगा, आज मैं तुझे ताजियाने नहीं मारूंगा, कोड़े नहीं मारूंगा, आज तुझे मैं कत्ल करके मौत की नींद सुला दूंगा। अबू दमाम कहता है बकवास बंद कर, ये कत्ल और मौत वाली बात अगर तू कल करता तो मैं मान लेता, आज नहीं मानूंगा। का वजह का कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत है। अली बहुत मेहरबान, बहुत शुक्रिया। पर मैं कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अब 40 साल अली की जमानत है। अब अली ने कह दिया नहीं मरता तो नहीं मरता। मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की। बिल्कुल मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि तबर्रुकन आज का एक एक जुमला कहना है, और इसे इत्तफाक कहूँ या मशीयत इलाहिया कहूँ कि वापसी मदीना के सिलसिले की मजलिस रखी गई तो हर कोई मदा खान कोई ना कोई एक जुमला अली की बेटियों के मान हज़रत अब्बास का कह रहा है। तो एक एक आज का जुमला सुनिए कि वाक़े करबला के बाद अली इमरान साहब नजम भाई जब जनाब अब्बास की वालदा बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह पहली मर्तबा करबला आई तो जानते हैं सबसे पहले हज़रत अब्बास की कब्र पे गई। एक एक आज का जुमला, और बस वहाँ 2 बातें की और फिर उसके बाद हुसैन की कब्र पर आ गई। फिर जब तक करबला रही हुसैन की कब्र पे रही। रोने का दिन है, रोने की रात है, ये जो 2.25 महीने हमने बनाए हुए हैं, वरना जहाँ हुसैन का जिक्र नहीं है वहाँ हयात ही नहीं है। उन हवाले से 2 या 3 दिन का मेहमान रह गया है।
फातिमा का बेटा हुसैन। अब सुनोगे जब जनाबे, मैंने सारी बात छोड़ दी, बस यही आज का जुमला सुनिए और रोते आइएगा। रोना है तो बस एक लम्हे में तब देखिएगा। बीबी उम्मुल बनीन हजरत अब्बास की कब्र पे आई और मैंने कहा बिल्कुल चंद मिनट रुकी और हुसैन की कब्र पे गई। वहां आई और सिर्फ दो बातें की। पहली बात, हजरत अब्बास की कब्र को देखा और बीबी उम्मुल बनीन फरमाती हैं, अब्बास तू मेरा वही बेटा नहीं था जो घोड़े पर बैठता था तो पांव जमीन पर खत खींचते थे? इतने दराज कद अब्बास की इतनी सी कब्र। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मसाहिब तो यही था आज का जो मैंने पढ़ दिया। कहा इतने तवील कामत अब्बास की असगर जितनी कब्र। ये कहने के बाद नजम भाई बस एक ही जुमला कहा और बीबी हुसैन की कब्र पे चली। रो के कहा अब्बास तेरे जमीन पर गिरने का, जीन से जमीन पर आने का तेरी माँ को दुख है। ये कहकर जो बीबी चली, कब्र अब्बास को जल्जला आया है। अम्मा बस इतना ही कहना था, अम्मा मेरी कब्र पे बाल नहीं खोलोगी, अम्मा मेरी कब्र पे मातम नहीं करोगी? बीबी रो के कहती ना अब्बास, मैं उसकी कब्र पे जाकर बाल खोलूंगी जिसकी कब्र पर बाल खोलने वाली उसकी मां जहरा नहीं है। मैं जाकर कहूंगी हुसैन मैं कनीज बनकर तेरी कब्र पर पुरसे के लिए आ गई।